और कर ले इसकी जरूरत है। स्टार्ट करें। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पर आने के लिए और मेरे इस अचीवमेंट में आप लोगों का सहयोग है। मैं संस्कार धारी राजनल गांव की लड़की हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं से की है, सरस्वती विद्या मंदिर से। और इसके बाद फिर मैं उड़ीसा निकल गई। मैंने B.Pharm किया है पंडित रविशंकर सुब्रमण्यम यूनिवर्सिटी से और फिर उड़ीसा से मैंने अपना M.Pharm कंप्लीट किया और उसके बाद मैं मुंबई चली गई। मुंबई में मैंने एक कंपनी में इन रिसर्च काम किया, एक फार्मा कंपनी। उसके बाद मैंने अपना वैवाहिक जीवन स्टार्ट किया और आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, एक समर्पित पत्नी हूँ और एक प्रोफेसर हूँ। मैं एक फार्मा कंपनी लुपिन लिमिटेड, वहाँ पर मैनेजर हूँ इंटरनेशनल मार्केटिंग में और एशिया की मार्केटिंग हैंडल करती हूँ। जब मैं छोटी थी तभी से मेरे मन में हमेशा ख्याल आता था सुष्मिता सेन को देख के, ऐश्वर्या राय को देख के कि कितने सुंदर हैं और इन्होंने अपने भारत का नाम सुंदरता में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुँचाया है। तो बचपन से मेरा मन था कि मैं भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं ग्लोबल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और मुझे ये मौका मिला मुंबई जाकर। तो जब मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां, एक पत्नी की जिम्मेदारियां, एक माँ की जिम्मेदारियां, जब इन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं खुद की इच्छाओं पर ध्यान दे सकूं, तब मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पर, जहाँ पर 15 कंट्रीज आई, US, यूरोप, चाइना, जापान, म्यांमार, वेनेजुएला, UAE, तो ये सारी कंट्रीज वहाँ पर आई थी और 40 प्रतिभागी थे। वहाँ पर जाकर मैंने ये देखा कि सिर्फ आपकी बाहरी सुंदरता काम नहीं करती, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी इम्पॉर्टेंट है। मतलब बाहरी सुंदरता के साथ आपकी भीतर जो लगन है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो भी उतना ही जरूरी है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए। सो मेरा ये बचपन का सपना था कि मैं ब्यूटी पेजेंट में भारत को रिप्रेजेंट कर सकूं, भारत का प्रतिनिधित्व कर सकूं और वहाँ पर जाकर मैंने 2nd रनर अप का खिताब हासिल किया। तो ये मेरी जर्नी है जो मैंने राजनांदगांव से म्यांमार तक की और वहाँ पर मैंने अपने भारत का नाम रोशन किया। ये मेरे दोस्त क्या नाम आपका? कौशिक चौहान। कौशिक चौहान। आप कभी क्या करते थे? जी, वो भी फार्मा कंपनी में सीनियर जनरल मैनेजर है, मैनकाइंड। तो ये जो आपके पर्पस क्षेत्र में जैसे आए हैं आपने, तो कुछ प्रमोट किए या आप अपने मन से कैसे क्या बैकग्राउंड में आपका जी एक्चुअली मेरा आने के लिए तो बिल्कुल मेरा बैकग्राउंड तो ब्यूटी पेजेंट वाला नहीं है। आपको पता है हमें छत्तीसगढ़ में इस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं कि हम इतने ऊंचे सपने देख सकें। और जब मैं यहाँ से निकली तो मेरी एक सीनियर थी, उन्होंने ये पेजेंट विन किया था, डॉक्टर साइबर बहरा, उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा में मतलब आपको प्रमोट जी हाँ, उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि किस तरीके से मुझे इस पेजेंट में। डॉक्टर साई प्रसन्न बहरा। डॉक्टर साई प्रसन्न बहरा। तो उन्होंने ये विन किया था 2022-23 में और उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया कि किस तरह मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। उड़ीसा में आप अध्ययन किए? जी हाँ, मैंने अपना मास्टर इन फार्मेसी उड़ीसा से कंप्लीट किया और मैंने PhD भी की है जो मैंने इंदौर से किया है, CG यूनिवर्सिटी से। और पूछिए जी आप लोग। और आप लोगों को पेजेंट्स के बारे में जानना है कि पेजेंट कैसा होता है, कितने राउंड्स होते हैं? हाँ, वो तो आपने उसमें दे ही दिया है। और उसके अलावा और खास बात जैसे आने जाने के लिए क्या है, कैसी प्लेन कोई दिक्कत तो नहीं? जी बिल्कुल, बहुत दिक्कत हुई। क्या हुआ, हमने हमारा वीज़ा अप्लाई किया था और हमारा जो वीज़ा था वो लास्ट मोमेंट तक नहीं आया म्यांमार का, क्योंकि वहाँ पे उस समय भूकंप आ गया था जब हमारा ये इवेंट होने वाला था। हमें वहाँ पे 6 जुलाई को पहुँचना था। तो हमने 1 तारीख को वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन वो आया नहीं। और अब वहाँ पे हमें ये था कि अब हम किस तरीके से वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल भी होता है। तो ऑलरेडी हम वीज़ा के पैसे भर चुके थे। वहाँ पे जाने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल में जब हमसे कह रहे थे कि भाई हमने ऑलरेडी फिल किया है, बट वो उसके लिए एग्री नहीं कर रहे थे, तो हमने रीपे किया वहाँ पर एंड वहाँ पे फिर वीज़ा ऑन अराइवल लेके हमें वापस कंट्री में एंटर कर दिया।
तो हमें वीज़ा के लिए डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना है। तो अगर कभी भी किसी को जाना है या प्लान कर रहा है तो ट्राई कीजिए कि लास्ट मोमेंट में वीज़ा के लिए अप्लाई ना करें। एटलीस्ट 15-20 दिन पहले आप आपका वीज़ा करवा के रखें। और वहाँ पे सिर्फ इंडिया के लिए है, मतलब कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा ऑन अराइवल है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट वहाँ नहीं पहुँच पाए क्योंकि उनका वीज़ा नहीं हो पाया। तो ये भी शासन को से कुछ मदद सहयोग देखिए, शासन से तो मदद और सहयोग इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली जब हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे फिर हम मतलब यहाँ पे ये स्पॉन्सरशिप होता है। तो वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पे 60 साल की 64 साल की महिलाओं ने भी उस प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब जो दादी हैं जिनके नाती पोते हैं, क्योंकि ये विवाहित स्त्रियों के लिए पेटेंट है। तो सारी उम्र की औरतों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और वो स्पॉन्सरशिप लेकर आई थी। तो वो जो हर चीज़ की स्पॉन्सरशिप, उनके कपड़ों की, उनके वहाँ पे आने जाने के ट्रैवल की। तो अगर कोई महिला इस तरीके से करना चाहती है तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि जिम है या फिर जो स्पोर्ट्स के जो है जूतों नाइकी वगैरह, तो वहाँ से आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें फिर आपके साथ भी कोई रहा है? मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई नहीं किया, लेकिन अभी मैं सेकंड रनर हूँ और अगले साल मेरा है जो टारगेट है वो क्वीन बनने का है। तो डेफिनेटली अब मैं स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई करूँगा। और ये छत्तीसगढ़ से पहली बार किसी बेटी ने वहाँ पर जाकर क्राउन विन किया। इसके पहले छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में कभी भी कोई लड़की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं गई ब्यूटी पेजेंट। ठीक है मैडम, आपके दोस्त कुछ कहना चाहते हैं? बस लास्ट में मैं एक महिलाओं के लिए संदेश देना चाहूँगी, विवाहित महिलाओं के लिए मेरी तरफ से संदेश है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में या जो हमारे स्टेट हैं जो अभी डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर जो विवाहित महिलाओं की प्रायोरिटी होती है वो परिवार तक सिमट के रह जाती है और वो अपने सपनों को कहीं ना कहीं दबा देती है। तो मेरे लिए उनका एक संदेश है छत्तीसगढ़ की हर महिला के लिए, हर बेटी के लिए, कि आप अपने सपनों को मत मारिए। आपका जो विवाह है वो आपके जीवन का अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत हो सकती है जहाँ पर आपको आपके पति का सपोर्ट है, आपके लॉस का सपोर्ट है। तो आप इसे एक न्यू शुरुआत की तरह देखें और अपने सपनों को फॉलो करें। आप अपने गुणों पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन करें। तो किसी भी परिस्थिति में आप हार ना मानें। ठीक है, आप लोग ले लो, चलो जल्दी आ